दीक्षा ऐप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप सर्च बटन पे क्लिक करके टाइप कीजिए दीक्षा। जैसे ही आप टाइप करेंगे आपको एक ऑप्शन आएगा दीक्षा प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन। कृपया आप उसको सेलेक्ट कीजिए और फिर नीचे दिए गए ग्रीन बटन जिस पे इंस्टॉल लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिए। थोड़ा वक्त लगेगा और डाउनलोड होते ही ये आपको एक पेज ओपन कर देगा। दिए गए ओपन बटन पे क्लिक करना है और क्लिक करते ही ये आपको एक और पेज को रीडायरेक्ट करेगा जहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे लैंग्वेजेस के। आप उसमें से अपना प्रेफर्ड लैंग्वेज चूज़ कीजिए। यहाँ पर मैं इंग्लिश चूज़ कर रही हूँ और चूज़ करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। फिर आपसे पूछा जाएगा यू आर ए टीचर, स्टूडेंट या अदर प्रोफेशन। आप अपने हिसाब से क्लिक करके प्रोसीड कीजिए। यहाँ पे मैं टीचर पे क्लिक की तो फिर मुझे बोर्ड पूछ रहा है। बोर्ड में आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का बोर्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बिहार सेलेक्ट करके सबमिट कर रही हूँ। यहाँ पे मीडियम आप इंग्लिश, हिंदी या फिर एक मीडियम सेलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्लास का है। क्लास आप एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप क्लास पहले सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद फिर आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप नीचे दिए गए कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके प्रोसीड कीजिए। यहाँ पर आप अपना लोकेशन सेलेक्ट कीजिए। इसमें स्टेट सेलेक्ट करना है और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद फिर सबमिट क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और आपको फिर से सबमिट क्लिक कर देना है। दोनों सेलेक्ट करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करके प्रोसीड कीजिए। ये एक पॉपअप बॉक्स खुलेगा, इसे आप क्लोज कर दीजिए। अब आपका नेक्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन होगा। आप नीचे राइट कॉर्नर में प्रोफाइल ऑप्शन पे जाइए कीजिए। अभी आपको एक लॉगिन पेज खुला। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आप नीचे दिए गए रजिस्टर्ड हेयर पे क्लिक कीजिए और अगर आपके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड पहले से रजिस्टर्ड है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। आपको एक पॉपअप आएगा, आप उसको क्लोज़ कर दीजिए। क्लोज़ करने के बाद आपको ये सारे डिटेल्स भरने हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सबसे पहले आप अपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिए। करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मोबाइल नंबर से या तो आप ईमेल एड्रेस से आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस यूज़ कर रही हूँ। इसी तरह आप अपना मोबाइल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है। कैरेक्टर्स यूज़ करना है आपको। कैरेक्टर्स में आप एक कैपिटल लेटर, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर को मिलाकर बनाएं और पासवर्ड टाइप करने के बाद आप सेम पासवर्ड वाले सेक्शन में भी टाइप करने के बाद आप चेक बॉक्स पर टिक करके रजिस्टर पर क्लिक कर दें। OTP यानी वन टाइम पासवर्ड। अगर आप मोबाइल से रजिस्टर किए हैं तो आप अपने मोबाइल पर चेक करें और अगर आप ईमेल एड्रेस से रजिस्टर किए हैं तो आप अपना ईमेल आईडी खोलकर वहां पर चेक कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे ईमेल आईडी पे कैसे OTP आया है। तो ये देखिए, ईमेल मैंने खोला, उसमें एक सपोर्ट नाम से मेल आया है और सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर OTP दिखा रहा है। यहाँ पे मेरा OTP 736617 है। इस OTP को मैं वहाँ पर टाइप करके और फिर सबमिट कर दूँगी। आप भी इसी तरह से टाइप करके सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट दीक्षा ऐप पर रजिस्टर्ड हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद आप अब लॉगिन कर सकते हैं। आपका ये अब वेलकम टू दीक्षा लॉगिन पेज आपको दिखेगा।
इसमें ग्रीन कलर से लिखा है योर ईमेल आईडी इज़ वेरीफाइड, लॉग इन टू कंटिन्यू। इसका मतलब अब आप अपना ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर जिससे आपने रजिस्टर्ड किया हो वो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के साथ आप यहाँ पे पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। देखिए मैं अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड टाइप कर रही हूँ। करने के बाद आपको कुछ सेकंड का इंतज़ार करना होगा। कुछ सेकंड के बाद आपको उचित ऑप्शन सेलेक्ट करके प्रोसीड करना होगा। यहाँ पर मैं टीचर सेलेक्ट करके प्रोसीड की तो फिर मुझे बोर्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो मैं अपने स्टेट के अनुसार स्टेट बिहार सेलेक्ट कर रही हूँ। आप अपने स्टेट के अनुसार सेलेक्ट कर लें और फिर आप मीडियम सेलेक्ट करें। मीडियम आप एक भी सेलेक्ट कर सकते हैं और अनेक भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद सबमिट कर दीजिए। फिर क्लास सेलेक्ट कीजिए। क्लास भी आप एक या अनेक सेलेक्ट कर सकते हैं। उसको सेलेक्ट करने के बाद आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपको लोकेशन सेलेक्ट करना होगा। लोकेशन में आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट जो आपने पहले सेलेक्ट किया है वो खुद आ जाएगा। आप बस क्लिक कर दीजिए सबमिट पे। सबमिट क्लिक करने के बाद आपको एक मैसेज नीचे दिखाई देगा, प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आपका प्रोफाइल अपडेट हो चुका है और आप लाइब्रेरीज में आ गए हैं। अब आपको नीचे दिए गए राइट कॉर्नर पे प्रोफाइल पे क्लिक करना है। सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। साथ में आपको दीक्षा ऐप का दीक्षा आईडी, आपका नाम, सारा कुछ मिल जाएगा। आप यहाँ पर 3 ऑप्शन देख रहे हैं, एक एडिट, एक सबमिट डिटेल्स और एक नीचे वाला एडिट। तो आप एक एक करके सब पे क्लिक करके आप अपना डिटेल्स फिल कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने ऊपर वाले एडिट पे क्लिक किया तो यहाँ पर नेम स्टेट है। यहाँ पे अगर आपने गलत भर दिया है तो आप इसको करेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट करना है तो आप अपडेट कीजिए और सबमिट कर दीजिए। उसी प्रकार आप सबसे नीचे दिए गए एडिट ऑप्शन पे भी क्लिक करके आप अपना बोर्ड, मीडियम, क्लास और सब्जेक्ट डाल सकते हैं। अगर आपका पहले से डला हुआ है तो आप बस सबमिट कर दीजिए और उसके बाद आप सबमिट डिटेल्स पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप उसमें सेलेक्ट कीजिए आई एम अ टीचर विथ स्टेट का नाम और फिर सबमिट कर दीजिए। फिर आप अपना सारा डिटेल्स फिल कर दीजिए। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, आपको एक ओटीपी आएगा। अगर आप अपना ईमेल आईडी से रजिस्टर किए हैं तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना होगा और अगर आप मोबाइल से रजिस्टर किए हैं तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना होगा और ओटीपी मोबाइल या ईमेल आईडी पे आएगा, उसे आप यहाँ पे एंटर करके सबमिट कर दें। या ऑर्गेनाइजेशन नेम इंटर करें, स्कूल, UDISC ID और ऑर्गेनाइजेशन आईडी इंटर करें। उसके बाद इंटर आईडी एज रिक्वेस्टेड बाय योर स्टेट या बोर्ड या और इसमें आप अपना ऑर्गेनाइजेशन आईडी के बाद आप अपना सीरियल नंबर डालकर आई अग्री पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद इसे सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपको एक मैसेज आएगा, उसमें आप सेलेक्ट करके आई एग्री करके फिर से कंटिन्यू कर दें। अब आप देखेंगे कि आपका माई डिटेल्स यहाँ ब्लू वाले एरिया में सारा डिटेल्स ऐड हो चुका है। वो डिटेल्स करेक्ट कर लें और वापस से अपडेट पे क्लिक कर दें। यहाँ पर मैंने स्कूल नेम गलत एंटर कर दिया था तो मैं यहाँ पर स्कूल नेम करेक्ट कर रही हूँ। गलत एंटर कर दिया था तो मैं यहाँ पर कि अपडेट हो चुका है, हो गया है। अब आप यहाँ पे सारा डिटेल्स देख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। हो गया है। अब आप यहाँ पे सारा डिटेल्स, लाइब्रेरी, कोर्सेज, डाउनलोड्स और प्रोफाइल ऑप्शन दिखेगा। इसमें आप कोर्स ऑप्शन सेलेक्ट करके इस पेज पे आएँ और के आप अपने स्टेट रिलेटेड कोर्स को सेलेक्ट करें। बिहार से रिलेटेड सारे कोर्स को सिलेक्ट करने के लिए मैंने बिहार टाइप किया है। आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो दूसरे स्टेट का नाम टाइप करके कोर्सेज सेलेक्ट करें। इसके अलावा
आपको डिपार्टमेंट से जो भी कोर्सेज का लिंक दिया गया है आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट वो कोर्स का अध्ययन कर सकते हैं। डिपार्टमेंट से यहाँ पर मैं बिहार पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र कोर्स सेलेक्ट करूँगी। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपको ज्वाइन कोर्सेज डिटेल्स, कोर्सेज मॉड्यूल्स ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे और कोर्स से रिलेटेड और भी जानकारियाँ दिखेगी। जब आप कोर्स मॉड्यूल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको उससे भी रिलेटेड और कुछ जानकारियाँ दिखेगी। कोई भी कोर्स सेलेक्ट करने के लिए आपको ज्वाइन कोर्स पे क्लिक करना होगा। ज्वाइन कोर्स पे क्लिक करते के साथ आपको नीचे दिए गए चेक बॉक्स में टिक करके शेयर पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको योर प्रोग्रेस में 0% दिखेगा। जैसे ही आप स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करके कोर्स स्टार्ट करेंगे तब आपका प्रोग्रेस इंक्रीज होते जाएगा और स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से ये पॉपअप बॉक्स आएगा और इसमें आप अगर ये पॉपअप बॉक्स बार बार नहीं देखना चाहते तो ये डू नॉट शो दिस मैसेज अगेन पे सेलेक्ट कर ले और स्टार्ट लर्निंग कर दें। स्टार्ट लर्निंग करने के बाद आपका कोर्स शुरू हो जाएगा और आपका लोड हो जाएगा कंटेंट और फिर आपको उससे रिलेटेड कोर्सेज दिखने लगेगा। जैसे देखिए इसमें उद्देश्य के बारे में पढ़ना है तो आप उसमें पढ़ के फिर ऊपर दिए गए एक एरो बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट पे जाएं और यहाँ गो टू नेक्स्ट सेलेक्ट करके फिर से नेक्स्ट पे जाएं और फिर दूसरा कोर्स को प्ले कर लें। इसी तरह आप प्ले करते करते सारे कोर्सेज देख लें। कोर्स मैं प्ले करके दिखा रही हूँ। कुछ कोर्स वीडियो के फॉर्मेट में रहेगा, कुछ कोर्स फाइल रहेगा। सभी को आप पढ़ें और सर्टिफिकेट डाउनलोड करें। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप अगर यहाँ पर अपना प्रोग्रेस देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आपका प्रोग्रेस कैसे इंक्रीज़ हो रहा है और ये सारे मॉड्यूल्स में ग्रीन टिक होते जाएंगे जैसे जैसे आप उन मॉड्यूल्स को कंप्लीट करते जाएंगे। जब सारे मॉड्यूल्स कंप्लीट हो जाएंगे और प्रोग्रेस आपका 100% हो जाएगा तब आपको कुछ ऐसा दिखेगा। आप जब प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि आपका लर्निंग्स में कौन कौन सा कोर्सेज कंप्लीट हो चुका है। आप उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट्स पे क्लिक करके सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए इसमें बिहार और AES करके दो लर्निंग्स है। इसमें इस टीचर ने गलती से दूसरे AES कोर्स को पढ़ लिया जो कि इनके सिलेबस में नहीं था। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी कोर्सेज हो उसको ही कवर करें और उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट्स को डाउनलोड कर लें। आपका सर्टिफिकेट जब डाउनलोड हो जाएगा तो वो आपसे पूछेगा आप इसको किस फॉर्मेट में ओपन करना चाहते हैं। तो आप जनरली लोग PDF में करते हैं तो आप PDF में ओपन कर लें और आपका सर्टिफिकेट कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए इसमें आपका कोर्स का नाम और फिर सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन रहेगा। इसी तरह आप सारे सर्टिफिकेट्स डाउनलोड कर लें। अब हम दिखाते हैं कि और क्या क्या फीचर्स है दीक्षा ऐप में। आप इसमें ऐड यूज़र कर सकते हैं, आप इसमें ऐड ग्रुप्स कर सकते हैं। इसमें आप बहुत सारे फीचर्स को एक्सप्लोर कीजिए बट आपके इम्पोर्टेंट का जो भी था उसको मैंने कवर कर दिया है। आप इसी तरह सारे कोर्सेज कंप्लीट करके सर्टिफिकेट्स डाउनलोड कीजिए और अपना अनुभव हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए कि मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा कि नहीं लगा। यहाँ पे एक डाउनलोड सेक्शन भी है। उस डाउनलोड सेक्शन में अगर आप कोई सर्टिफिकेट या फिर आप कोई वीडियोस डाउनलोड करके रखते हैं तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।